बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेम कॉलिंग, किसी को बुरे अलकाब से पुकारना। बार बार ऐसे नाम जो निक नेम भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरे को वो नाम उस नाम से पुकारना शायद उस पर्सन को अच्छा नहीं लगता और उसकी फीलिंग हर्ट होती है। इसको बुलिंग कहते हैं। आज की मेरी वीडियो एक ऑडियंस के नाम पे है जिसने कमेंट में मेंशन किया था कि कोई नाम अगर इस तरह से पुकारे तो उसके साथ कैसे डील करें। तो आज ये मेरी वीडियो में शायद आईडी के ऊपर जो नाम था वो असद करीम है, तो ये वीडियो मैंने आपके सवाल के ऊपर बनाई है। तो इसको जो हम अक्सर दूसरों को निकनेम या ऐसे नामों से पुकारते हैं, ये बुलीज़ में आते हैं। इसमें भी नेम कॉलिंग की एक बुली, और नाम जब किसी को ये गलत नामों से बुलाते हैं तो इम्प्रिंट हो जाता है। इम्प्रिंट या कोई चीज़ हमारे दिमाग में जब पक्की हो जाती है तो वो सारी ज़िंदगी साथ चलती है। तो इसके साथ डील कैसे करें और किस तरीके से अगर कोई हमें बुली कर रहा है, हमें बुरे नामों से पुकार रहा है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो 8-10 पॉइंट हैं, इन पे अमल करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि उसको, जो पर्सन भी आपको बुलिंग कर रहा है या आपको बुरे नाम से या जो नाम आपको अच्छा नहीं लगता या आपका जो वो निक नेम है उससे आपको पुकारता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप उसे बताएं कि वो आपको इस नाम से पुकारना बंद करे। जब आपने उसको एक अच्छे वे में ये बता दिया तो उसके बावजूद भी अगर नहीं वो स्टॉप होता तो फिर आप बाकी नेक्स्ट जो है ना वो पॉइंट करें। दूसरे नंबर पे जितना मुमकिन हो सके ऐसे पर्सन से जो है ना अवॉइड करें। जितना पॉसिबल हो आप उससे कांटेक्ट कम कर दें। अगर वो क्लास में है या फिर आपका कोर्समेट है या आपका कुलीग है या आपके घर में है, तो कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो सके उससे कांटेक्ट कम रखें, थोड़ा डिस्टेंस पे रहें। तीसरे नंबर पे है इग्नोर द इंसल्ट। इंसल्ट, उससे जो इंसल्ट वो कर रहा है उसको इग्नोर करें। आप उस पर फोकस ना दें। आप अपने माइंड में ये दोहराएं कि ये जो बात कर रहा है ये खुद ऐसा है और मेरा इससे कोई लेना देना है। परसेप्शन इज़ प्रोजेक्शन है। इसका मतलब है कि जो इंसान के अंदर थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती है, वो इंसान दूसरे पे प्रोजेक्ट कर रहा होता है, बाहर भी वही देख रहा होता है। नंबर 4 पे अपना गुस्सा कंट्रोल करें। उसके लिए ये है कि उस टाइम पे जब कोई आपको बुरा लग रहा होता और बुरा आपको बोल रहा होता, तो उस टाइम पे आप अपने आप को इतना कंपोज करें कि दूसरे को ये चीज़ पता ना चले। तो उसमें जो एंगर है उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है, और आप जैसे गुस्से में जो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, आपके चेहरे पे जो फ्लैश और रेडनेस आती है, वो सारी आपने कैसे कंट्रोल करनी है। उसके लिए नंबर 1 पे आपने काउंट करना है अपने दिमाग में, 1 से लेके 10 तक आपने काउंट करना है, वो भी अपने माइंड में काउंट करना है। नंबर 2 पे आपने डीप ब्रीदिंग करनी है स्लोली। वो भी जो है ना आपने अपने किसी को महसूस भी ना हो, और आपने ब्रीदिंग ऐसे करनी है कि आपने नाक से इनहेल करना और मुंह से छोड़ना। ये आपने 5 से 10 सेट करने हैं। इससे आपको आपका एंगर कंट्रोल हो जाएगा। और उसके बाद नंबर 3 पे आपने ये करना है एंगर कंट्रोल करने के लिए कि आपने पिक्चर रिपीट करनी है। अपने माइंड में दोहराना है कि मैं एक स्ट्रांग हूँ, मैं एक काम हूँ, मैं एक रिलैक्स पर्सन हूँ, मैं एक पुरस्कून हूँ और मैं अपने आप को कूल रहना पसंद करता हूँ। तो यही पिक्चर आपने दोहराते रहना अपने माइंड में, और इससे जो है ना आपका एंगर कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 5 पे ये है कि आपने वो जो पर्सन है उसके बारे में ऐसा इमेज अपने दिमाग में लेके आना है कि जैसे वो एक बड़ा सा जेंट है और उसने एक बड़े से कंटेनर में वो कुछ चीज़ें डाल रहा है। तो मतलब उसके लिए आप जो सामने वाला आपको बुली कर रहा है उसके लिए आपके दिमाग में ऐसा हो जैसे कोई इमोजी होता है। तो मैंने बल्कि ये एक तकनीक कुछ लोगों पे अप्लाई की और उन पे इतना अच्छा रिजल्ट आया कि जब वो उनको उनके घर में ही कोई इस तरह की चीज़ें होती थी तो वो जो उन्हें हर्ट करती थी, तो उस चीज़ को इग्नोर करने से, और ये वाली टेक्निक जो 5 नंबर वाली है कि उनको मैंने कहा कि जब आपको इस तरह के हालात हों और घर में इस किस्म के इशू बने और आपके लिए टेंस और स्ट्रेस में और आपकी फीलिंग्स जो है ना हर्ट हो, तो आप फ़ौरन उस बात पे ध्यान देने के बजाय आप इमेजिन करें कि आप किसी ऐसे शख्स को, उस शख्स के ऊपर ऐसे इमोजी आ रहा है कि वो जैसे हंसने के इमोजी हैं या कार्टून है, वो बंदा बोल रहा है तो आप अपने कानों में ऐसे कार्टून की आवाज़ आपके कानों में आना शुरू हो जाए, और वो कोई ऐसा इमोजी वाला कार्टून नज़र आना शुरू हो जाए। तो उससे होता ये था कि वो खुद हंसना शुरू हो जाती थी। और उन्होंने बताया कि ये इतना अच्छा उस पर इम्पैक्ट आया ना इस वाली एक्सरसाइज से।
अभी बल्कि 2 दिन पहले मुझे मेरी क्लाइंट ने बताया कि जब वो उसके साथ ऐसे हालात बने तो उसने वो इतनी वर्स, मतलब जब कभी थोड़ी कन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, ये आए दिन हम सब के साथ रिलेशन में, बच्चों में, किसी सबके साथ होते हैं। तो जब उसके साथ ऐसे हुआ तो वो कह रही है कि मेरे दिमाग में, पहले वो ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी, जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर हमारे दिमाग में न्यूरॉन बन जाते हैं, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, जो है ना, एक पैथवे बन जाता है। तो उसमें जो पहले वो करती रहती थी तो उस वक्त उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली ऐसे वो एक जगह पे इमेजिनरी तौर पे चली गई जहाँ पे बहुत ही रिलैक्सिंग था, जैसे स्विमिंग है, वो बोट है, और वो बता रही कि ऐसे जैसे एक गार्डन था और उसमें मैंने बहुत इंजॉय किया। तो वो कह रही है कि मैं ये सोच रही हूँ कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है और मेरा दिमाग मुझे क्या दिखा रहा है। तो वो ये थी कि वो जो पहले उसके साथ बुलीज होती थी तो वो उन बुलीज को नहीं लेती थी, वो छोटी छोटी जो पिछले 4 पॉइंट है मैंने उसको बताया वो उस पर अमल कर रही थी। तो ये वाला फिर उसने मुझसे पूछा कि मैम ये क्या चीज़ थी, मेरे माइंड ने ये क्या किया। तो मैंने उसको बताया कि ये आपके माइंड ने जो एक आपको तकलीफ दे मोमेंट था उससे निकाल के इमेजिनरी तौर पे ऐसी जगह पे ले गया, और वो आपके दिमाग को जो हर्ट होना था, जो इंसिडेंट्स उसके घर में चल रहा था, उससे बचा लिया। तो आपने भी जब बुलीज हों तो आपने इस से बचने के लिए कि आपके दिमाग पे बुरा असर पड़े, तो आप ये इमेजिन करें कि आप किसी अच्छी जगह पे हैं और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, कूल्ड वेदर है, कोल्ड ब्लोइंग हो रही है, बड़े फूलों की खुशबू आ रही है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। तो ये आपने इमेजिनेशन में करना है और ये ट्राई करें, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नंबर 6 पे है, आप किसी और को इन्वॉल्व करें। आप स्कूल में हैं, टीचर को, कोच को, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, किसी सीनियर को, किसी बड़े को इन्वॉल्व करें और पूरा एक्सप्लेन करें कि ये बिहेवियर है और ये आपको हर्ट करता है और इस तरह के जो नेम कॉलिंग है ये आपके लिए नुकसानदेह। अगर कोई एक पर्सन आपको नहीं इस चीज़ का आपको उससे रिजल्ट मिल रहा तो आप 2-3 लोगों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये सोशल प्रेशर है। जब आप 2-3 लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो जो बुली करने वाला वो खुद ब खुद जो है ना उसको इस चीज़ से पीछे हट जाएगा। नंबर 7 पे है कि आप रिकॉग्नाइज करें कि कितने लोग हैं इसके पीछे जो आपके साथ वो बुली करने वाला है, जो आपको नेम कॉलिंग कर रहा है, आपको इस तरह कर रहा है। तो उनको फिर वही है कि आप उन सबको अपने साथ बाकियों को इन्वॉल्व करें कि आप ये चीज़ें ना करें। तो जो दूसरे उसके साथ लोग हैं, बुली तो एक बंदा करता है लेकिन साथ देने वाले भी होते हैं, तो उनको पहले आप एड्रेस करें, उनको अपने साथ लगाएं, उनको पॉजिटिवली ये चीज़ें बताएं। तो जब वो बता के वो पर्सन उससे कम हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपको बुली करना, आपको इस तरह के नाम बुलाना छोड़ देगा, क्योंकि उसके साथ जो स्ट्रेंथ थी, जो दूसरे लोग भी इन्वॉल्व थे, वो आपने उनको अपने तौर पे अलग से समझा लिया। तो वो लोग उसको जब छोड़ देंगे उसका साथ, तो वो बुली करना, आपको इस तरह के नाम करना छोड़ देगा। नंबर 8 पे है कि आप जो है ना अपने आप को इनकरेज करें कि आप खुद से भी बात करें, अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको जानें कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जो बंदा दूसरा बोल रहा है मैं वो नहीं हूँ, ये उसकी परसेप्शन है, वो खुद ऐसे कर रहा है। अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसकी लिस्ट बनाएं, उसके ऊपर उसको बार बार देखें। और ये भी है कि जब आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएं, जब आप किसी को, कोई आपको डार्क साइकोलॉजी आप पे अप्लाई कर चुका है, तो फिर क्या करें, फिर आप वॉक के लिए निकलें, फिर आप कोई मूवी देखें, कोई ड्रामा देखें, कोई अच्छी चीज़ खाएं। अपना टाइम टोटली किन ऐसी चीज़ों पे लगाएं जहाँ पे आप टोटली एंगेज हों, ताकि जो आपके माइंड में किसी ने आपको नेगेटिव कर लिया और नेगेटिव एनर्जी दे दी है, उस नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए वॉक पे जाएंगे तो आपको सेरोटोनिन, जो आपको खुशी का हार्मोन, वो रिलीज़ होगा, डोपामाइन रिलीज़ होगा, एंडोर्फिन रिलीज़ होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस और प्लेजर देंगी। तो दूसरा, जो आप अपनी पसंद की चीज़ देखेंगे उससे भी आपको फ़ायदा होगा, और पसंदीदा जो चीज़ खाएंगे उससे भी जो आप हर्ट हो चुके हैं वो आप पे अच्छा असर डालेगी। तो आई होप सो आप सब लोगों को इसके सवाल से बाकियों का भी मसला हल हुआ होगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं, दूसरे अपना नेगेटिव एनर्जी हमारे पे पोर कर देते हैं, डाल देते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें ये टेक्निक करनी चाहिए। तो अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मेंशन करें कमेंट्स में, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और मुझे खुशी होगी कि आप कमेंट्स करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और मैं आप सब ऑडियंस की शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे सामीन हैं, जो मुझे सुनते हैं और जिन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला और मेरी वीडियो को देखा, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है, ताकि हम दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियाँ और वैल्यू डाल सकें। तो कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग,
इससे दूसरों का भला होता है, और दूसरों का जब भला होता है तो ऑटोमेटिकली ये कायनात का उसूल है, ये यूनिवर्स का कायनात है कि उसको वो चीज़ें वापस पलट के हमारी तरफ आती हैं। तो आसानियाँ बांटे, खुशियाँ बांटे, वो पलट के हमारी तरफ आएंगी।